नंबर है, तो अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो आप टेक्स्ट कर सकते हो उसमें। ओके बच्चे, चलिए बच्चे स्टार्ट करेंगे। हम लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, जो हमारा 6 चैप्टर था हम वो कंटिन्यू कर रहे थे। देखेंगे हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। जो बच्चे नहीं आए थे, जो रिक्वायर्ड है, मैं आपको समझा देती हूँ जो हमने पढ़ा था कल। तो पहला हमने पढ़ा था आपका कि अपोजिट एंगल या फिर कह लो शीर्षाभिमुख एंगल क्या होते हैं। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चा, उससे पहले हमने पढ़ा था कि आपके एडजस्टेंट एंगल क्या होते हैं, या कह लो आप कि जो आपके क्या रहते हैं, जो आपके आसन्न कोण रहते हैं वो क्या रहते हैं। तो आसन्न कोण का मतलब क्या होता है बच्चे, जो एक दूसरे के आस पास हो। ठीक, तो आसन्न कोण का मतलब है बच्चे वो दो कोण जिनमें शीर्ष समान हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, शीर्ष मतलब जहां से वो क्या बन रहे हैं, जहां से वो, गुड इवनिंग बच्चे, जहां से ये कोण बन रहा है और उनमें एक भुजा कॉमन हो, तो उसे हम क्या कहते थे बच्चे, आसन्न कोण कहते थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चा आपके, इस तरह से हमने देखा था कि आपके एक ही रेखा पर जो कोण बनते हैं, ठीक है, जिसे हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं या कह लो आपका रेखीय युग्म भी बोलते हैं। तो रेखीय युग्म की बात करें बच्चे, तो रेखीय युग्म में क्या होता था बच्चा, कि होता तो वो आसन्न कोण ही है, बनते तो वो आस पास ही है, एक दूसरे के पास पास बनते थे, एक ही शीर्ष होता था, एक भुजा कॉमन होती थी, लेकिन उन दोनों कोणों का योग जो रहता था वो कितना रहता था, वो 180 रहता था। ठीक है, जो आपका क्या रहेगा, वो आपका कोणों का योग रहेगा वो 180 होगा। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चा आपके शीर्षाभिमुख के बारे में। तो शीर्षाभिमुख क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जिनका शीर्ष विमुख हो, अपोजिट दिशा में हो। तो बच्चे हमने क्या देखा था कि अगर इस वाले कोण की बात करें, इसके शीर्षाभिमुख की बात करें, तो इसका मतलब होता है इसके अपोजिट वाला। अभी इसका अपोजिट क्या है, ये वाला कोण, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। सेम ये दोनों भी क्या रहते हैं, शीर्षाभिमुख रहते हैं। लेकिन अगर इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, तो बताओ क्या ये शीर्षाभिमुख होते हैं बच्चे, यस और नो। क्या ये वाला कोण और ये पूरा कोण एक दूसरे के विपरीत है? अगर नहीं विपरीत है तो वो शीर्षाभिमुख नहीं होंगे, अगर विपरीत है तो वो क्या होंगे, शीर्षाभिमुख होंगे। तो हमें क्या पता है कि इतना होता है, ये हमने एडिशनल क्यों मिला लिया, तो आंसर होगा नो, शीर्षाभिमुख नहीं है, इसके विपरीत नहीं है। ओके, तो आंसर इसका क्या होता है, नो। ठीक है, अब बच्चा म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन हो। नेक्स्ट हमने देखा था बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट था कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। मींस अगर कोण एक की वैल्यू 20 है, तो जो कोण 2 है उसकी भी जो मान होगा वो भी 20 होगा। ओके, सेम अगर हम इसकी बात करें, सॉरी यहां पर हम बात करें कि ये वाला कोण दे रखा था कि 120 है, तो बच्चे इसके अपोजिट, सबसे पहले तो हमें अपोजिट देखना है, ये अपोजिट है, ये पूरा अपोजिट नहीं है। ठीक है, तो इसके विपरीत जो कोण है वो भी 120 एंगल होगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि शीर्षाभिमुख हमेशा क्या होते हैं, जिनके शीर्ष आपस में विपरीत दिशा में हो। हमने आपको टेबल वाला एग्जाम्पल भी समझाया था, अगर हमारा टेबल इस तरह से है तो इसके विपरीत वाला कौन सा होगा, इसके विपरीत सिर्फ और सिर्फ सी होगा। ठीक, ऐसा तो नहीं हो सकता सी और डी पूरा हो जाए, तो ऐसे ही ये पूरा नहीं हो सकता, इसके विपरीत कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ सी ही होगा। ओके, और जो विपरीत है यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, वो शीर्षाभिमुख एंगल कहलाते हैं, कोण कहलाते हैं, और शीर्षाभिमुख हमेशा बराबर होते हैं। तो जो शीर्षाभिमुख 1 और 2 है वो बराबर होगा, अगर हम इसको 3 और 4 नाम दे दे तो एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होगा। ओके, यहां तक समझ आया बच्चे? इसका हम एक रिकॉल क्वेश्चन करेंगे, फिर आज आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे। रुकू कहाँ। ओके बच्चा, ठीक है, चलो फिर हम इसका करते हैं एक पोल। चलिए, आपको यहाँ पर बताना है कोण 1 की वैल्यू अगर 75 दे रखी है तो कोण 2 की वैल्यू क्या होगी।
वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। ओके बच्चा, 6 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। एट बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा जिसने आंसर नहीं करा जल्दी से करेंगे। ओके, 3 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चे आंसर करने को, जल्दी से कर देंगे। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, चलिए बच्चे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 7 बच्चों ने सही किया है, 3 बच्चों ने गलत किया है। इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर बच्चा एक ही चीज पर लाई करता था, जो हमने लास्ट की प्रॉपर्टी आपको बताई थी, जिसमें मैंने क्या बताया था कि शीर्षा विमुख कोण जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये आपका 75 दे रखा है तो ये भी कितना होना चाहिए था, 75 होना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों जो कोण है वो कैसे हैं, शीर्षा विमुख है। ठीक, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 75 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है त्रियक रेखाओं के बारे में। बच्चा त्रियक रेखाओं को हम ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इनमें डिफरेंट डिफरेंट कोण हम पढ़ेंगे। तो बच्चा सबसे पहले अगर हम बात करें त्रियक कोण की, सॉरी त्रियक रेखा की, तो त्रियक रेखा क्या होता है बच्चा, अगर किन्हीं भी दो रेखाओं को, ठीक है, किन्हीं भी दो रेखाओं को या दो से ज्यादा रेखा को एक रेखा विभिन्न बिंदुओं पर काटती, ठीक, ध्यान से सुनना बच्चा, एक जो आपकी दो या दो से ज्यादा रेखाएं हैं उनको क्या कर रही है, एक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो इस तरह की रेखा को, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, त्रियक रेखा कहेंगे। ठीक, तो हमें क्या क्या देखना है बच्चा, सबसे पहले किसी भी रेखा को दो या दो से ज्यादा रेखाओं को काटना चाहिए त्रियक रेखा बनने के लिए। दूसरा हमें क्या देखना है, अलग अलग बिंदुओं पर काटना चाहिए। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें पी क्यू आर हम नाम दे रहे हैं। ठीक, अब बताओ इसमें से क्या कोई रेखा त्रियक रेखा होगी, यस और नो, जल्दी से बताएंगे बच्चे, क्या इनमें से कोई भी रेखा त्रियक रेखा होगी? नो मैम। तो नो बच्चे, यस और नो जल्दी से बताएंगे। आंसर इसका नो है। क्यों नो है बच्चा, भले ही ये सारी रेखाएं दो रेखा को काट रही हैं, ये भी काट रही है, ये भी काट रही है इसको, ठीक, लेकिन ये अलग अलग बिंदु पर नहीं काट रही है। मेन हमारा पॉइंट क्या था कि दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पे काटना चाहिए, ये सारी एक ही बिंदु पे काट रही है, इसलिए वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, वो कभी भी आपकी त्रियक रेखाएं नहीं हो सकती। ओके, चलो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसके। जैसे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, हमें बस ये देखना है कि कोई रेखा दो या दो से ज्यादा को काट रही है क्या, ठीक है, और दूसरा हमें क्या चेक करना है, क्या वो अलग अलग बिंदु पे काट रही है। तो हाँ, इसमें दोनों पूरे हो रहे हैं, इसमें भी दोनों चीजें पूरी हो रही हैं, तो ये आपकी क्या कहलाएगी कि रेखा एल और रेखा जेड दोनों ही क्या है, दोनों ही त्रियक रेखा है। ओके,
यहाँ पर आप हम देखें अगर तो एल वाले में तो हमें पता है कि एल जो है वो त्रियक रेखा है, क्योंकि ये 3 रेखाओं को काट रही है। तो 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को काटने वाली जो रेखा होती है उसको त्रियक रेखा कहते हैं। अभी आप लोग मुझे ये बताओ, इनमें से कौन कौन सी रेखा त्रियक रेखा कहते? गुड इवनिंग बच्चे। जेड, यू, वाई और एक्स, कौन सी रेखा त्रियक रेखा कहलाएगी? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बच्चे। मैम जेड। और सोचो, सारी ऐसे मत देखो, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। तुम एक ही रेखा को देखो और देखो क्या ये 2 से ज्यादा रेखाओं को या 2 रेखाओं को काट रही है? हाँ तो त्रियक है, और नहीं तो त्रियक नहीं है। अगर तुम एक एक रेखा को देखोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा ये बता पाना कि आपका मतलब क्या होगा, या फिर कह लो कि आपका त्रियक रेखा होगी वो या नहीं होगी। मैम यू भी है। ओके, और यू के अलावा बाकी भी एक्स और वाई को भी चेक करो बच्चे। मैम वाई भी और एक्स भी। मैम सारी रेखाएं तिरछी हैं ये तो। हाँ तो आंसर सब हो सकता है, ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि आंसर एक ही होगा। तो हमें सारी रेखाओं को चेक करना, सारी रेखा भी त्रियक हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमें बस चेक करना। जैसे पहले हम जेड को चेक करेंगे। वेरी गुड बच्चे, सारी रेखा यहाँ पर जो है वो आपकी त्रियक रेखाएं हैं। यहाँ पर अगर हम देखें जेड को, तो हमारा क्या है, जेड वाई को काट रही है, ठीक, अलग बिंदु पर। ये एक्स को भी काट रही है और ये आपका यू को भी काट रही है। तो 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को अगर कोई रेखा काटती है तो हम उसको क्या कहते हैं? त्रियक रेखा कहते हैं। जेड तो त्रियक रेखा है, पता चल गया। अब यू को देखेंगे बच्चा, यू वाई को भी काट रही है अलग बिंदु पर, ठीक है, एक्स को भी काट रही है अलग बिंदु पर, और आपके जेड को भी काट रही है। तो इससे भी हमें क्या पता चला, 2 या 2 से अधिक रेखाओं को जो काटती है वो त्रियक रेखा कहलाती है। ये भी त्रियक रेखा हो गई। सेम वाई की बात करें बच्चा, तो y आपका क्या होता है, y किस किस को काट रही है? u को भी काट रही है और z को भी काट रही है। तो 2 रेखाओं को काटेगी तो भी हम इसे क्या कहेंगे बच्चे? तो भी हम इसे त्रियक रेखा ही कहेंगे, 2 या 2 से ज्यादा को अगर काट रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे x को। x की बात करते हैं, तो x किसको काट रही है? u को भी काट रही है और ये z को भी काट रही है। तो u और z को काट रही है, 2 रेखाएं हो गई, तो त्रियक रेखा कहलाएंगे। इस तरह से हम चेक करते हैं, हर एक रेखा को हम देखेंगे फिर हम चेक करेंगे। अगर आप ऐसे ऊपर ऊपर से देखोगे तो आप हो सकता है एक आध मिस कर दो, लेकिन हम अगर एक एक रेखा को पकड़ के देखेंगे तो हमारी गलती के चांसेस नहीं है। चलो, अगर यहां हम बात करें, 1 सेकेंड, यहां बात करें कि यहाँ पर कौन सी रेखा आपकी त्रियक रेखा है और कौन सी नहीं है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। चलो, ये हम नाम दे देते हैं आपको। ये आपका है के, एल, एम और चलो मैम इसको के। छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मैम के। ओके, और सारे चेक करो, अगर तुम्हें और कोई मिलता है इसका नाम एन रख लो। ओके, और इसके बाद आप मुझे इसका भी। मैम एम। ओके, रूल याद करो बच्चे, हमें 2 चीजें देखनी है। मैं रूल तुम्हारे दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या देखना है, 2 रेखाओं को काटना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, और दूसरा अलग अलग बिंदु पे। ठीक है, एक ही बिंदु पे काटेंगे तो नहीं होगा, अलग अलग बिंदु पे काटना चाहिए। मैम लेकिन ये तो एक ही बिंदु पर काट रहे हैं, इसलिए ये तिर्यक रेखा नहीं है। यस बच्चे, यही तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर अलग अलग बिंदु पे काटेंगे तो होगा, अगर एक ही बिंदु पे काटेंगे तो नहीं होगा। वेरी गुड बच्चे। बचा एम नहीं होगा, एन भी नहीं होगा, और आपका एल तो है ही नहीं। सिर्फ यहाँ पर आंसर क्या है, आंसर है के। ठीक है, तो ये आपकी त्रियक रेखा है। क्यों? क्योंकि जो आपका के है वो एल को और एम को अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये एक ही बिंदु पे काट रहा है, लेकिन ये एल और एम को अलग अलग बिंदु पे काट रहा है, इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका जो होगा वो आपकी त्रियक रेखा होगी।
एल की अगर हम बात करें बच्चा, तो एल तो एक ही को काट रहा, तो ये तो होगा नहीं। एम और एन की बात करें बच्चे, तो भले ही ये आपको 3 रेखाएं एक साथ दिख रही हैं, लेकिन ये एक ही बिंदु पे, अगर एक ही बिंदु पे काट रहे बच्चे, तो ये तिर्यक रेखाएं नहीं होती। ओके, चलो अभी इसमें बताओ, क्या के और एल जो है वो तिर्यक रेखाएं हैं? फिर इसके बाद हम पोल करेंगे। नो मैम। बताएंगे बच्चे? ओके, वेरी गुड। क्योंकि वही पहला रूल कि 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को काटना चाहिए, पर यहाँ तो ये एक ही रेखा को काट रही है। इनको तो हम क्या कहते थे? इनको तो हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते थे। इनको तो हम आपकी क्या कहते थे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते थे। जो 2 रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं उनको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो ये तो त्रियक नहीं होंगी। त्रियक के लिए हमारा जरूरी है कि 2 या 2 से ज्यादा रेखा को काटे। ओके, चलो क्वेश्चन करेंगे बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन मतलब हमारा यहाँ पर आपको बताना है कि जो रेखा P है वो क्या त्रियक रेखा है या फिर नहीं है। 1 सेकेंड, मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग आंसर कर देंगे। 1 सेकेंड बच्चा। ओके, 5 बच्चों ने आंसर दिया, करेक्ट आंसर दिया सबने। बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं। मैं आपको 10 सेकेंड देती हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके बच्चों, चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। मैम इसका भी है। यस बच्चे, इसका आंसर बी है। वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि हमें मिनिमम कंडीशन क्या चाहिए होता है? 2 रेखा को। आंसर भी अगर आएगा। हाँ बच्चा, अगर इस तरह से होता तो हम कहते कि पी जो है वो त्रियक रेखा है। लेकिन इस तरह से तो है नहीं, एक ही रेखा को काट रही, तो वो आपकी त्रियक रेखा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, जिसमें से आपको बताना है कि आपकी कौन सी रेखा त्रियक रेखा कहलाएगी। 1 सेकेंड बच्चे, आप सारे बच्चा अच्छे से देखेंगे बच्चे, नाम को कंफर्म करेंगे फिर ही आंसर देंगे। जल्दी में गलत नहीं करना। ओके, 3 बच्चों ने सही आंसर दिया है। ओके, 5 बच्चों ने आंसर दिया है। 7 में से 6 का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, 2-3 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा, आंसर करेंगे जल्दी से।
लास्ट 10 सेकेंड दे रहे बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है आप जल्दी से कर दो। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 9 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा बच्चा। इसमें आंसर आपका सही है, एम आंसर होगा, इसका क्योंकि दी है। यस बच्चा, एम आंसर होगा, क्योंकि ये क्या कर रही है, एन और पी को डिफरेंट बिंदुओं पर कट करे। अगर अलग अलग बिंदु पे नहीं होता तो ये आपका कभी भी क्या नहीं कहलाता, कभी भी आपका ये त्रियक रेखा नहीं कहलाती। तो त्रियक रेखा के लिए हमें क्या देखना होता है कि ये आपकी दो अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रही है। तो आंसर आपका सही है। आंसर आपका क्या होना चाहिए बच्चा? आंसर आपका होना चाहिए था बी। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चे, अभी क्या होता है बच्चा, जब हम त्रियक रेखा बनाते हैं, ठीक है, अगर त्रियक रेखा दो रेखाओं को काट रही है तो इस तरह डिफरेंट एंगल्स बनते हैं, विभिन्न तरह के एंगल्स या कह लो कोण बनते हैं। कोण किससे बनते हैं? दो रेखाओं के मिलने से। तो यहाँ पर देखो ये आपके क्या होते हैं, बहुत सारी जगह आप देख पाओगे दो अलग अलग रेखाएं मिल रही हैं। तो जब ये मिलती है तो क्या होता है, तो इससे हमारे कोण बनते हैं। ठीक, अभी हम देखेंगे कौन कौन से कोण बनते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। इन कोणों को जो कि त्रियक रेखा के काटने से बनते हैं बच्चे, इन कोणों को हम कहते हैं त्रियक कोण। ठीक है, क्या कहते हैं? वो कोण जो कि त्रियक रेखा द्वारा काटे जाने पर जो विभिन्न रेखा और त्रियक रेखा पर बनते हैं, उनको हम कहते हैं त्रियक कोण। बच्चा अगर हम नाम की बात करें तो आपको पता है जब कोई दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो कुल कितने कोण बनते हैं? 1 2 3 और 4, 4 कोण बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पर दो विभिन्न विभिन्न रेखाएं काट रही हैं आपस में, तो यहाँ पर कितने कोण बनने चाहिए? अगर हम त्रियक कोणों की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो अलग अलग रेखाएं आपस में काट रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहला कोण ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा। ओके, सेम यहाँ पर बनेगा बच्चा। तो 5वां ये बनेगा, 6वां ये, 7वां ये, 8वां ये। तो टोटल आपके कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। जैसे कि आपको पता है जब दो रेखाएं काटती हैं बच्चे तो आपके 4 कोण बनते हैं। तो जब दो अलग अलग रेखाएं, एक ही रेखा दो अलग अलग रेखाओं को काट रही है तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। अभी अगर मैं पूछूं कि एक कोई रेखा है जो कि क्या कर रही है, वो 3 रेखाओं को काट रही है, अभी बताओ कितने कोण बनेंगे? कितने कोण बनेंगे बच्चे? अरे बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, बताओ। अगर ये एक त्रियक रेखा 3 अलग अलग को काट रही है, ओके, एंगल वाला मैं बता देती हूँ। देखो क्या, ओके बच्चे देखो, कोण क्या होते हैं, जब दो अलग अलग रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो जो झुकाव पैदा होता है उसको हम कहते हैं कोण। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जब दो रेखाएं आपस में काटेंगी तो ये वाली रेखा अलग है, ये वाली रेखा अलग है, इनके बीच में झुकाव बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कोण 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये वाली रेखा, ये वाली रेखा अलग है, तो इनके बीच में जो झुकाव बन रहा है ये दूसरा कोण बनेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तीसरे में, तो ये अलग अलग रेखा है, तो जो झुकाव होगा वो कितना होगा, 3। यहाँ पर देखें तो 4। तो जब दो रेखाएं आपस में काटती है तो 4 कोण बनते हैं। यहाँ पर हमारी क्या हुई थी, दो रेखाएं काटी थी, तो पहले वाले से 4 बनेंगे, दूसरे वाले से 4 बनेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चा, टोटल हो जाएगा 8। ऐसे ही हम यहाँ निकाल सकते हैं क्या हमारा क्या है, यहाँ पर जब ये पहली रेखा को काटेगी तो 4 कोण बनेंगे। ठीक, जब ये दूसरी रेखा को काटेगा तो 4 और बनेंगे, जब ये तीसरी को काटेगा तो 4 कोण और बनेंगे। तो टोटल कितने कोण बनेंगे, 12 त्रियक कोण बनते हैं अगर एक त्रियक रेखा 3 को काटती। ऐसे ही हम कर सकते हैं, मान लो 4 को काटती तो कितने बनते, 4 और ऐड कर दो, 16 हो जाते। ठीक, तो इस तरह से हर एक लाइन जब दूसरी लाइन को काटेगी, रेखा को काटेगी, तो 4 आपके कोण बनते हैं। तो अगर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो 4 के रेशियो में क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएंगे। क्या बच्चे,
तो ये आपके क्या गंत ओके बच्चे, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आपके सारे त्रियक कोण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ही रेखा को काट रही है, तो टोटल 8 कोण दिए गए, ये नाम दिए गए हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, 4, ठीक है, 8 तक दिए गए। अभी हम बात करते हैं बच्चे इन कोणों के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक, इनकी कह लो इनकी सूरत को देख के, मतलब इनका स्ट्रक्चर देख के, या फिर इनको देख के कि ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनके हिसाब से इनका नाम रखा गया। पहला जो कोण के प्रकार होते हैं बच्चे इसमें, वो आपका होता है अंतः कोण और बाह्य कोण। जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। अंतः का मतलब क्या होता है, जो अंदर की तरफ हो, तो वो कोण जो कि त्रियक रेखा के अंदर की तरफ होते हैं उनको हम अंतः कोण कहते हैं। बाह्य कोण की बात करें बच्चे, तो जो त्रियक रेखा के या फिर जो रेखाओं के बाहर की तरफ होते हैं उनको हम बाह्य कोण कहते हैं, ठीक है, नाम से समझेंगे। बाह्य मतलब बाहर की तरफ, अंतः मतलब अंदर की तरफ। अभी देखते हैं बच्चे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। अंतः कोणों का मतलब क्या होता है बच्चे, जब कोई भी आपकी 2 रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती तो 8 कोण बनते हैं, 8 त्रियक कोण बनते हैं, तो वो कोण जो अंदर की दिशा की ओर बनते हैं, ठीक है, ये आपका अंदर कहलाएगा किसी भी रेखा के लिए, ये आपका बाहर कहलाएगा। तो जो कोण अंदर की दिशा की ओर बनते हैं बच्चे, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके अंतः कोण कहलाते हैं। ओके, यहाँ पर देखो तो कौन कौन से अंतः कोण है, यहाँ पर जल्दी से मुझे आंसर बताओ। यहाँ 8 कोण के नाम दिए गए हैं, कौन से वो कोण हैं जो आपको लगता है अंदर की तरफ पड़ रहे हैं, वही आपके क्या कहलाएंगे, अंतः कोण कहलाएंगे। जल्दी से आप इसको देख के मुझे बताओगे कि आपको क्या लगता है कौन से कोण हैं जो अंतः कोण कहलाएंगे। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे? मैम 3, 2, 5, 8। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से देखेंगे। अंतः कोण का मतलब क्या है, अंदर की तरफ है। अंदर का मतलब क्या होता है, मतलब हमारे घर के अंदर का क्या मतलब है, दीवालों के अंदर, ठीक। तो अभी यहाँ वॉल का काम कौन कर रहा है, ये लाइन, तो लाइनों के अंदर होना चाहिए, ठीक। हम घर किसे कहते हैं, जो चारों तरफ से बंद हो लाइन लाइन में, यहाँ 4 तो नहीं है लेकिन 2 लाइन है, तो इसके अंदर की तरफ जो होंगे उसको हम अंतः कहेंगे, अंदर कहेंगे। तो यहाँ पर ये तीसरा जो कोण है, दूसरा जो कोण है, 8वां जो कोण है और 5वां जो कोण है, वो आपके क्या दिखा रहे हैं, ये अंदर की तरफ है, दोनों लाइनों के बीच में है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, अंतः कोण कहलाएंगे। ओके बच्चे, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे बाह्य कोण की। जैसे नाम वैसा ही इसका डेफिनेशन, वैसे ही इसकी पहचान। बाह्य कोण का मतलब क्या होगा, बाहर की तरफ। तो जब 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो बाहर की तरफ बनते हैं, रेखाओं की दूसरी तरफ, रेखाओं के बाहर की तरफ जो कोण बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बाह्य कोण कहते हैं। सेम अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं, कौन कौन से कोण जो है वो बाह्य कोण कहलाएंगे, नाम बताओ मुझे। इस दोनों ये देख के आप जल्दी से मुझे नाम बताएंगे, कौन कौन से नंबर हैं वो कि आपको क्या दिखा रहे हैं, जो कि आपको बाह्य 1, 4, 6, 7। ओके, वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे, फिर हम पोल करेंगे इसका। ओके बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। हमें क्या देखना है, वो कोण जो बाहर की तरफ हो, बाहर मतलब जिसके आसपास कुछ भी ना हो, तो यही है, इसके उधर कुछ भी नहीं है। बाहर का मतलब क्या होता है, जिसके आसपास और कोई लाइन ना हो, तो ये है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, चौथा, 1 और 7 और 6, ये चारों कोण क्या कहलाएंगे, आपके बाह्य कोण कहलाएंगे। किसी को कोई दिक्कत बच्चा, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, वरना हम आपको इसको रिवाइज करके क्वेश्चन कराते हैं। अंदर की तरफ जो कोण होते हैं बच्चे, दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण होंगे उनको हम क्या कहते हैं, अंतः कोण कहते हैं। तो यहाँ पर अंतः कोण क्या है, 3, 2, 8, 5, और जो बाहर की तरफ होते हैं उनको हम कहते हैं बाह्य कोण, ठीक। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 1, 4, 6, 7 आपका बाह्य कोण हो जाएगा। इसका क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ध्यान से करेंगे बच्चे, जल्दी में गलत नहीं करना। ये हमारा क्वेश्चन रहा, जिसमें से आपको बताना है वो चारों अंतः कोण जो कि आपको इस फिगर में दिख रहे हैं।
ओके, एक सही एक गलत। बच्चा अंता कोण बताना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। पांच बच्चों ने सही किया है, दो बच्चों ने गलत किया। बच्चे जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर करेंगे। अरे बच्चा इतना गलत क्यों कर रहे हो, नाम से तो सब क्लियर हो रहा था, तब भी आप लोगों ने गलत करा है। 12 बच्चों में से 7 बच्चों का सही है बस। ओके, लास्ट हम आपको टाइम दे रहे हैं 5 सेकेंड का। जिसने भी नहीं किया है जल्दी से कर देगा, अभी भी एक दो बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। ओके बच्चे, 5 4 3 2 और 1। अच्छा क्या हो गया आपको, क्या कंफ्यूजन हुआ? 5-6 बच्चों ने आंसर गलत करा। बच्चे देखो क्या पता करना था, अंतः कोण मतलब अंदर की तरफ जो कोण है, तो कौन से कोण अंदर की तरफ है? 3 मैम इसका 4, डी है। हाँ बच्चा 5 और 6। तो बस, ये आप ये वाला आंसर क्यों दे रहे थे? इसमें तो 7 और 8 बाहर की तरफ है, देखो ये बाहर की तरफ है बच्चे। तो अगर ये बाहर की तरफ है तो ये अंतःकोण नहीं हो सकते ना बच्चा। अंतःकोण मतलब जो अंदर की तरफ कोण हो, ठीक है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना। बाहर बाहर कोण मतलब जो बाहर की तरफ कोण है, और अंतःकोण मतलब जो अंदर की तरफ कोण है। 1 सेकेंड। ये हमारा जो फिगर है इसमें हमें बाह्य कोण बताना है। ध्यान से करेंगे बच्चा, अभी गलत नहीं करना है। ओके, 4 बच्चों का सही है अभी तक। आठ बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से 7 बच्चों का सही है। वेरी गुड बच्चे, 10 बच्चों में से 9 बच्चों का सही है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 और 1। मैम इसका आंसर सी आएगा। यस बच्चे, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर 10 हमारा क्या था, 10 बच्चों का सही था और 2 बच्चों का गलत था। यहाँ पर देखते हैं, हमें बाहर कोण देखने थे बच्चे। यहाँ पर बाहर कोण का देखना मतलब बाहर की तरफ जो कोण आ रहे हैं। तो बाहर की तरफ कौन कौन से कोण है? 1 2 7 और 8। तो जो भी मैच कर रहा है जिससे भी मैच कर रहे, तो यही आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट आपका प्रकार जो आता है, जो आपका, हाँ बच्चे बी इज द करेक्ट आंसर। अभी देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंदर और बाहर के कोण बनते हैं, और भी प्रकार के कोण हैं जो कि आपके किससे बनते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन से या फिर तिर्यक रेखा से बनते हैं। ओके, तो देखेंगे दूसरे प्रकार के कोण, जो कि आपका क्या है बच्चा, जो कि आपका संगत कोण, और दूसरा आपका क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने योग। ठीक है, संगत कोण, संगत से क्या समझते हो बच्चे, दो प्रकार के कोण हैं, इनमें मैं आपको बताऊंगी समानता क्या है, अलग अलग क्या है। बच्चे संगत से का क्या मतलब होता है, संगत का मतलब होता है साथ में। ठीक है, यहां पर मतलब है संगत का बच्चे एक जैसे, जिनकी जो शकल सूरत है, जो स्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे से मिलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संगत कहते हैं, साथ साथ जैसे, एक एक जैसे। तो बच्चे यहाँ हमेशा याद रखना कि संगत कोण जो होता है वो हमेशा दो होते हैं। अब किसी की संगत तो होगी, तो दो कोण आपस में क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। अभी इनको पहचानने के लिए हमारे कुछ रूल्स होते हैं। जैसे पहला रूल है, जो संगत कोण होगा बच्चा, वो हमेशा दूसरे एक, मतलब एक कोण यहाँ पर हो, अगर एक शीर्ष पे हो, तो दूसरा कोण दूसरे शीर्ष पे होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, दोनों कोण, जो दो कोण संगत में कहलाएंगे, वो हमेशा कैसे होने चाहिए, विपरीत शीर्ष पे होने चाहिए, अलग अलग शीर्ष पे होना चाहिए। ठीक, अगर हम शीर्ष का मतलब तो आप सब समझते होंगे ना बच्चे, जहां पर आपके कोण बन रहे हैं, कोण का जो बिंदु है, जिस बिंदु से आपके कोण बन रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे, तो ये आपका शीर्ष कहलाएगा। तो अगर हम पहला कोण इस वाले शीर्ष का ले रहे हैं, तो दूसरा वाला कोण इस वाले शीर्ष का होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगे, संगत कहलाएंगे। दूसरा हमारा रूल क्या होता है बच्चा, संगत को ढूंढने का, तो दूसरा हमारा होता है बच्चे कि हमें क्या करना चाहिए, कि जो हमारा तिर्यक रेखा है, ठीक है, तिर्यक रेखा हम समझते हैं ना बच्चा, एल हमारी तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए। एक ही तरफ मतलब राइट तरफ होगा बच्चा तो राइट होगा, लेफ्ट होगा तो लेफ्ट होगा। हाँ, 4 और 7 नहीं बच्चे, वो गलत आंसर है, मैं समझाती हूँ बच्चे, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए दोनों एक ही तरफ होगा। ठीक, जैसे 1 और 5 है, 2 और 6 एक ही तरफ है ना ये, तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमें तिर्यक रेखा के एक ही तरफ चाहिए। बच्चा आपका आंसर ठीक है कि वो एक ही तरफ होगा, लेकिन वो संगत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें अभी तीसरा वाला रूल और देखना है। तो एक ही तरफ होना चाहिए तिर्यक रेखा के, और बच्चा इससे ही आपका संगत नहीं हो जाता। दूसरा हमें, हाँ बच्चे, अभी दूसरा हमें मतलब लास्ट रूल हमें क्या देखना है, कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने के साथ साथ जो दो रेखाएं हैं ना, उनके भी एक ही तरफ होना चाहिए। एक ही तरफ मतलब अगर ऊपर की दिशा में कोण है, तो दूसरे के भी ऊपर की दिशा में होना चाहिए। अगर नीचे की दिशा में है, तो दूसरी रेखा के भी नीचे ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया बच्चा। तो हमें क्या देखना है, हमें पूरा का पूरा एक ही दिशा में देखना है, कि ऊपर है तो ऊपर होना चाहिए, लेफ्ट है तो लेफ्ट ही होना चाहिए। ठीक, और दूसरा हमें क्या याद रखना चाहिए, दूसरा हमें याद रखना चाहिए कि वो अलग अलग शीर्ष पर, जैसे हम एक की बात करें, तो एक कौन सी तरफ है, राइट तरफ, तो हमें जो भी कोण चाहिए वो दूसरे शीर्ष से चाहिए। ये इस शीर्ष पे था तो इससे चाहिए, और इसी तरफ चाहिए। अभी इस एम के ये कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो नीचे वाली रेखा में भी हमारा क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। तो इससे मिलता जुलता कौन सा कोण बन रहा है, 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 और 5 जो है वो संगत कोण कहलाएंगे। ओके, अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका 8 के 7 का कौन संगत कोण है, जल्दी से देखो, सारे रूल्स फॉलो करो। एक ही तरफ हो, तिर्यक रेखा भी एक ही तरफ हो, 4 दोनों रेखा के भी मैम 4 ओके बच्चे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। चलिए, अगर मैं ऐसे ही बात करूं, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्यों, हमें ऊपर की तरफ चाहिए, 8 ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ, इसी तरफ चाहिए तो इसी तरफ, और नीचे वाले में तो 8 हो जाएगा। सेम अगर हम बात करें बच्चा किसकी, 6 की, 6 के साथ कौन सा होगा, 6 के साथ कौन सा होगा,
क्या लगता मैम है आप 2। लोगों को 6 के साथ कौन सा होगा बच्चा? मैम 2। ओके, वेरी गुड। 6 के साथ कौन सा होगा? 2 होगा। क्यों? 6 पहले तो रेखा के नीचे तरफ है, तो इस वाली रेखा के भी नीचे तरफ चाहिए, रेखा तो अलग अलग होनी चाहिए तभी शीर्ष आपका अलग होगा, तो ये तो हमारा कोई दिक्कत है नहीं। फिर हमें क्या चाहिए? इसी तरफ चाहिए, तो हमारा इसी तरफ कौन सा हो रहा है? 2 हो रहा है, तो 6 और 2 आपका संगत कोण हो जाएगा। तो हमें तीनों चीजें चेक करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि संगत कोण है या फिर नहीं है। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं बच्चे हम कि यहाँ पर, ओके बच्चे, यहाँ हम देखें तो हमारा क्या होता है, यहाँ संगत कोण जो है इसमें एक स्पेशल आकृति बनाते हैं। आकृति मतलब देखो, अगर ये वाला संगत कोण है, ये वाला संगत कोण है, तो ये हमेशा एफ बनाते हैं। देखो ये एफ बना रहे हैं दोनों, तो ये आपका क्या होगा? संगत कोण की जो आकृति होती है वो एफ के जैसे दिखती है। तो ये देखो ये भी एफ बना रहे हैं, तो हमेशा आप याद रखना दोनों संगत कोण आपके कैसे होंगे? एफ वाली आकृति में होंगे। ओके, और इसके जो कॉर्नर होंगे वो आपके संगत रेखा को दिखाते हैं। जैसे अगर हम ऊपर वाले को लेते, यहाँ लेते, तो हमारा क्या हो जाता है? ये एफ बनता, यहाँ एफ बनता, तो ये आपका होता है ये और ये। तो एफ को आपको दिखाता है, एफ के अंदर का जो कोना होता है वो आपके संगत कोण को दर्शाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे दूसरे प्रकार की, जो कि आपका क्या कहलाता है? इस वाले को नाम ध्यान से पढ़ना, नाम हमने पढ़ लिया तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग। ठीक, पहली बात, हम अगर ये बना ले तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, ये हमारी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा तो हमें बताइए जो दो रेखाओं को काटती है, उसके एक ही तरफ। ठीक, तो अगर हम राइट तरफ ले रहे हैं तो राइट ही तरफ होने चाहिए दोनों कोण, और लेफ्ट तरफ ले रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। अभी आगे बढ़ो, एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो गए, लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, अंतः कोणों का युग्म। युग्म का मतलब होता है पेर, पेर मतलब दो। ठीक है, अंतः मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। तो एक ही तरफ जो दो अंदर की तरफ कोण बनते हैं ना बच्चा, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इन दोनों को आपस में कहेंगे आपके तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म। समझ आया बच्चा? क्या हमें चाहिए? तिर्यक रेखा के दोनों एक ही तरफ बनने चाहिए और दोनों अंदर की तरफ बनने चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, नाम से बच्चे सब क्लियर हो जाएगा इसका। तिर्यक रेखा एक ही तरफ बनेंगे और वो अंदर की तरफ बनेंगे, बाहर की तरफ नहीं बनेंगे, तभी हम उसे क्या कहेंगे? अंतः कोणों का जो युग्म कहेंगे वो कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका कौन कौन सा ये पेयर है, कौन कौन सा युग्म है जो अंदर की तरफ बन रहा है, तो आप क्या कहोगे? दूसरा और पांचवा, क्योंकि ये अंतः कोण है और एक ही तरफ बन रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दोनों भी एक ही तरफ बन रहे हैं और दोनों ही अंतः कोण है, तो ये आपका क्या कहलाएंगे? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतः कोण कहलाएंगे। नेक्स्ट बच्चा, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी को यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया हो बच्चा तो पूछ लो, वरना गलत करोगे फिर क्वेश्चन। अभी बता दो, कोई भी डाउट हो फिर मैं एक बार ये बता के आपको पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चे, मैम एक बार ये तिर्यक रेखा वाला बता दीजिए। ओके बच्चों, देखो अभी हमने क्या देखा? हमने दो प्रकार पढ़े, दोनों का हम देख लेते हैं, सेम क्या होता है अलग क्या होता है, कंपेयर करके देखोगे जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक, तो संगत और ये क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण। पहली बात बच्चा, चाहे वो संगत कोण हो चाहे वो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बना हुआ कोण हो, अंतः कोण हो, दोनों ही कैसे होने चाहिए? दोनों के जो बिंदु होते हैं वो अलग अलग होते हैं, शीर्ष अलग अलग होते हैं। मतलब एक कोण हमें ऊपर से लेना है तो दूसरा नीचे से लेना है। ओके, अब दूसरा हमें क्या याद रखना है बच्चे? दूसरा याद रखना है कि ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होते हैं। अगर हम संगत की बात करें तो ये इस तरफ ले रहे हैं तो दूसरा भी इसी तरफ लेना पड़ेगा। सेम इसमें होता है, अगर हमें ये पहला कोण इस तरफ ले रहे हैं तो दूसरा कोण भी हमें इसी तरफ लेना पड़ेगा। अब आप बोलेगे अंतर क्या है? अंतर है बच्चा, यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर हम रेखा के क्या लेते थे? एक ही तरफ लेते थे।
ठीक है, जो दो रेखाएं होती है ना जिनको तिर्यक रेखा काटती है, उनके भी कोण हमारे एक ही तरफ होता था। मतलब अगर ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ ही होगा। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे की तरफ मुंह नहीं करके बैठते। जैसे यहाँ पर देखो, तीसरे का मुंह कहाँ है, इस साइड है, फेस इस साइड है, और सातवें का क्या है, इस साइड। ये दोनों इस तरह से बैठते हैं। मान लो तुमने एक लाइन लगा रखी है, ठीक है, लाइन कैसी लगती है, इसका फेस इधर होगा, इसका फेस इधर होगा। तो इस तरह से अगर कोणों का फेस हुआ तो हम उसको क्या कहते हैं, संगत। लेकिन आप मान लो आमने सामने बैठे हो, हम तो यहीं रहेंगे, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा क्या लाएगा, वो अंतःकोण, क्योंकि अंदर के फेस करे हुए दोनों ने। समझ आया? अगर अलग अलग फेस करे हुए हैं तो हमारा क्या होता है, संगत, और एक ही तरफ फेस करे हुए तो वो आपका क्या कहलाता है, अंतःकोण कहलाता है। बच्चा कोई कंफ्यूजन तो जल्दी से पूछ लो, वरना फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चे, क्वेश्चन करें इसके। यस मैम। ओके यस बच्चे, मैम। ओके बच्चे, चलो फिर इसका क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि कोण 1 और 2 किस तरह के कोण हैं। ओके, 5 में से 3 बच्चों का सही है, 2 बच्चों ने गलत किया। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत आंसर कर रहे हो। ओके, 5 बच्चों ने सही किया है, बाकी बच्चों ने गलत किया है। ओके, एक दो बच्चे और बचे हैं बच्चा, मैं आपको 5 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, जल्दी से आंसर कर देंगे आप। मैम 5, मेरा दूसरा क्वेश्चन पे लग गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। 5, 4, 3, 2 और 1। 14 बच्चों ने आंसर करा, पर मोस्ट ऑफ द बच्चों ने गलत आंसर करा। बच्चा मैम आपने इसका यहाँ, सी है। हाँ इसका आंसर सी है, लेकिन देखो आप लोगों ने क्या गलती करी। सबसे पहले हमने आपको सिर्फ 2 ही टाइप बताए थे, ये तो हम कर ही नहीं रहे थे, तो इसका तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत आसान था, अंदर की तरफ ये है नहीं। अगर दोनों अंदर की तरफ होते तो ये अंता होते, दोनों बाहर की तरफ होते तो ये बाहाकोण होते, और ये तो हमने आपको पढ़ाया नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो हमें क्या देखना था, अगर हम ऑप्शन से भी देखते तो हमारे कहने का क्या मतलब होता है, अगर दोनों अंदर की तरफ है तो ही तो अंधा होते हो, मतलब अंतः होते ही है। ठीक, अगर दोनों बाहर की तरफ होते तो इसको बाहाकोण कहते, लेकिन ये एक अंदर है, एक बाहर की तरफ है। मैंने क्या बताया था, अगर आप और आपका दोस्त इस तरह से बैठे हो, इस तरह मुंह करके, तो वो क्या कहलाते हैं, संगत, एक जैसी जो है, एक जैसी हरकतें करे, एक जैसे बैठे। तो ये एक जैसे तो बैठे हैं, इसने भी इधर फेस कर रखा है, इसने भी इधर फेस कर रखा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, इसका आंसर संगत कोण होना चाहिए था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। हाँ बच्चा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, जिसमें से हमें क्या देखना है, इसमें से हमें अंतःकोण के युग्म पहचानने हैं। नाम सही से पढ़ना, हमें करना क्या है, फिर ही उसका आंसर देना। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया।
करेक्ट दिया, 3 बच्चों ने आंसर दिया है, सही दिया आप लोगों ने आंसर। छह बच्चों ने सही दिया है। ओके बच्चों, जल्दी से आंसर करेंगे। 10 बच्चों का आंसर आया अभी तक, 8 बच्चों ने करेक्ट दिया उसमें से। मैम जी हमसे आंसर गलत लग गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। लास्ट 5 सेकंड दे रहे बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर दिया, 9 बच्चों का करेक्ट है उसमें से। देखेंगे बच्चे इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर जैसे कि 9 मैम बच्चों का इसका करेक्ट। आंसर सी है। यस बच्चे, देखते हैं हमें क्या देखना था। हमें सबसे पहले तो अंतःकोण देखने थे, तो बाहर के कोण तो ये बाहर ही हो जाएंगे। अगर हम पूरा नहीं भी पढ़ते तो इतना तो हमें पता है अंतःकोण देखने। तो 2 4 और सॉरी 3 4 और 7 और 8 बाहर हो जाएगी। इसमें 4 आ रहा है, ये होएगा नहीं। इसमें 4 आ रहा है, ये होएगा नहीं। इसमें क्या आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, ये भी नहीं होएगा। ठीक, सॉरी इसमें 8 आ रहा है, ये भी नहीं होएगा। तो आंसर तो सी ही होगा। ओके, तो हम क्या करना है, हमें हमें देखना होता है कौन सा हमारा आंसर नहीं हो सकता। और वैसे भी देख सकते हो आप कि हमें क्या चाहिए, अंदर की तरफ कोण चाहिए। और हमें देखना था कि हमारे दोनों एक ही साइड होने चाहिए त्रियक रेखा के। तो 1 और 5 और 2 और 6 दोनों ही क्या होते, दोनों ही आपके कहलाते कि वो दोनों ही आपका क्या कर रहे हैं, वो आपके अंतःकोण की युग्म बना रहे हैं। नेक्स्ट बच्चे हम देखते हैं टाइप के बारे में देखेंगे। जो हमारा अगला टाइप होता है जो कि त्रियक रेखा से बनता है, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके एकांतर कोण होते हैं और आपका एकांतर बाह्य कोण होते हैं। बच्चे अंतः और बाहर को तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाना है। अंतः का मतलब क्या होता है, जो रेखा के अंदर होते हैं, दोनों रेखाओं के बीच में होते हैं। और बाहा का क्या मतलब होता है बच्चा, बाहा का मतलब होता है जो दोनों रेखाओं के बीच में नहीं होते, जैसे ये वाले। ठीक, अभी यहाँ पर नया टर्म क्या आया है, एकांतर। तो अंतःबाह में आता है, अंदर बाहर हमें आता है, हमें एकांतर की बात करनी। एकांतर मतलब होता है बच्चे अल्टरनेटिव, मतलब बिल्कुल विपरीत। आपका क्या होगा, विपरीत फेस करे होगा। ठीक है, तो अंतःकोण भी हमेशा क्या होते हैं बच्चे, अंतःकोण भी हमेशा युग्म में होते हैं, या कह लो जोड़े में होते हैं, दो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ओके, देखेंगे बच्चे यहाँ पर इनके रूल्स क्या होते हैं। जैसे हम वहां पर संगत कोण पहचानते थे, ऐसे ही इनके भी रूल होते हैं। पहला रूल तो सेम है कि शीर्ष क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। शीर्ष दोनों कोणों का क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तभी वो एकांतर कोण हो सकते हैं, वरना वो कभी भी एकांतर कोण नहीं हो सकते। दूसरा हमारा क्या होता है बच्चा, कि आपके तिर्यक रेखा के, वहां पर संगत में क्या था बच्चा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए। यहाँ पर अपोजिट होता है, तिर्यक रेखा के विपरीत होने चाहिए। ठीक है, क्या, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में होना चाहिए। मतलब एक कोण अगर इस दिशा में है तो दूसरा इस दिशा में होना चाहिए। हम एक दूसरे की शक्ल देखेंगे ही नहीं, इनका इतना ऐसा ही मोटो है। ठीक है, वहां संगत में क्या था कि जो तुम करोगे वही मैं करूंगा। यहाँ इनका मतलब क्या है, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे, तुम इस तरह मुंह करोगे, हम इस तरह मुंह करेंगे। ओके, अब लास्ट में हमें क्या करना है बच्चा, लास्ट में हमें देखना है कि दोनों कोण हमेशा कहाँ होने चाहिए, अंदर की तरफ होने चाहिए। क्यों, क्योंकि अंतः लिखा है, एकांतर अंतःकोण। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि शीर्ष क्या होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक, तो आपकी त्रियक रेखा की फेस क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, कि यहाँ करेगा ये यहाँ। और अंतःकोण है तो इतना तो हमें समझ ही आता है कि अंतःकोण हमेशा अंदर की तरफ होते हैं। ओके,
यहाँ हम आपको एक और लॉजिक देते हैं, आपको नहीं ऐसे नहीं याद रखना कि कुछ भी है कि नहीं, तो आप एक चीज याद रख सकते हो, एकांतर कोण हमेशा क्या बनाते हैं, हाँ 3 और 5, एकांतर कोण हमेशा जेड बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, जेड फॉर्मेशन करते हैं। यहां से अगर हम जेड बनाए, वहां पर एफ बनाते थे ना वो, यहाँ पर एकांतर अंतर कोण क्या होते हैं, जेड के अंदर का कोण, ये वाला और ये वाला जेड बना रहे हैं ना, मान लो ये 1 है, एक आपका 5 है, तो 1 और 5 हमेशा क्या होगा, ये आपका रहेगा एकांतर अंतःकोण, ठीक। सेम अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या बना रहे हैं, जेड बना रहे हैं, और जेड के अंदर की तरफ जो कोण आ रहे हैं, क्योंकि अंतः की बात करें तो जेड के अंदर की तरफ जो कोण आ रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे एकांतर अंतःकोण, ठीक है, क्या कहेंगे, एकांतर अंतःकोण। समझ आया बच्चा? तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपके कोणों की, तो यहाँ पर कौन कौन से कोण हुए, दूसरा के साथ कौन सा होगा बच्चा, और तीसरे के साथ कौन सा होगा, जल्दी से इसका आंसर देंगे, फिर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। मैम दूसरे के साथ 8वां और तीसरे के साथ 5वां। ओके, वेरी गुड। देखो हमें क्या देखना है, हमें क्या देखना, बच्चे जल्दी से आंसर करो बाकी बच्चा। हम जेड बनाएंगे और जेड के अंदर जो फंसेगा वो हमारा कहलाएगा एकांतर अंतःकोण, क्योंकि अंतः मतलब अंदर फंसना चाहिए, तो हमें जेड का मतलब क्या होता है, एकांतर, और अंतः का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। तो ये जेड हमने बनाया, तो हमें क्या मिला, 8 और 2 जो अंदर की तरफ आ रहे थे, तो 2 और 8 अंतःकोण होंगे। सेम अगर हम बात करेंगे 3 के साथ बच्चे, तो 3 में अगर हम जेड बनाएंगे तो जेड के अंदर के साइड क्या आ रहा है, 5 और 3, तो ये आपके एकांतर अंतःकोण होंगे। ओके बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में से आगे कंटिन्यू करेंगे। यस बच्चे, वेरी गुड।